अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद ये महसूस हो रहा होता है कि जैसे उनका पेट बहुत भरा हुआ है। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद ये महसूस हो रहा होता है कि जैसे उनका पेट बहुत जल्दी भर गया है। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद ये महसूस हो रहा होता है कि जैसे दिल है वो ख़राब हो रहा है, उनको मतली हो रही है, नौशिया हो रहा है। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद ये महसूस होता है कि जैसे उनका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भर चुका है। ये तमाम की तमाम अलामात एक ऐसी बीमारी की है जिसको हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमर फाखर है और मैं कंसल्टेंट एज फिजिशियन पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। तौर पर ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी खुराक की नाली में से खुराक बहुत आहिस्ता से पास हो रही होती है, जिसके अंदर हमारे मैदे के जो पट्टे हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमारे खुराक की नाली में से हमारी जो खुराक है वो बहुत आहिस्ता से जो है वो पास हो रही होती है। इसके अगर आपको इस तरह की अलामात हैं तो आप फ़ौरन ही अपने किसी करीबी डॉक्टर से रजू करें और वो जो डॉक्टर है वो आपकी तफ्तीश करेगा क्या कि वाकई में अलामात जो है गैस्ट्रोपैरेसिस की है या फिर ये अलामात किसी दूसरी वजह से हैं। हो सकता है कि वो आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वगैरह के पास भी रिकमेंड कर सकता है और आपके कुछ टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से लेकर गैस्ट्रोस्कोपी जिसको हम कैमरा टेस्ट भी कहते हैं वो तक भी करवाए जा सकते हैं और कुछ स्पेशल टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं जिसमें कि आपका जो खाना है वो कितनी देर में हजम हो जाता है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि जिनको शुगर या ज़ियादतीस है, ऐसे अफराद जिनको शुगर या ज़ियादतीस है उनके अंदर गैस्ट्रोपैरेसिस के अलामात या फिर गैस्ट्रोपैरेसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे अफराद जिनमें गैस्ट्रोपैरेसिस है और लेकिन उनको शुगर नहीं है या ज़ियादतीस नहीं है तो उनके कॉज वो अभी तक अननोन है। इसके अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ कि इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो चेंज योर लाइफ साइकिल। आपने अपना लाइफ साइकिल चेंज करना है। अब लाइफ साइकिल में आप चेंज क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर आप 2 से 3 मील्स ले रहे हैं वहाँ पे आपने 3 से 4 मील्स लेने अल्टरनेट करके वक्फे से आपने खाना खाना है। उसके बाद आपने कुछ इनसॉल्युबल फाइबर्स जो है वो इंटेक नहीं करने, कोई भी इनसॉल्युबल फाइबर्स जो है वो आपने इंटेक नहीं करने क्योंकि पहले ही आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो कम हुई हुई है और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी कम हुआ है। जो मेटाबॉलिज्म है आपका वो वैसे ही स्लो काम कर रहा है। तो आपने कोई भी इनसॉल्युबल फाइबर्स नहीं लेने, लाइक वेजिटेबल्स वगैरह नहीं आपने इंटेक करने। अब कुछ मेडिकेशन हैं, कुछ सेडेटिव मेडिकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें मेटोक्लोप्रामाइड्स हो गई वो आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं और ये नौशिया वगैरह जैसे जो सिम्टम्स हैं उनको भी वो ठीक करते हैं। और कुछ आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कार्बोवेज है, नाक्सोमिका है, पॉलोसेंट है, क्यूप्रमार्स है और लाइक ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं एज इनिशियल फेज़ के अंदर। और कुछ कभी ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि जहाँ पर हमें सर्जरी भी इंडिकेटेड हो। अगर आपको ये तमाम की तमाम अलामात हैं तो आप फ़ौरन ही अपने किसी करीबी डॉक्टर से रजू करें। इन अलामात को नज़रअंदाज मत करें। मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो। इसी तरह की नई मालूमात के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।